हाय गाइस, आई एम डीआर एक्सेसफुल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माक्योर। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर की हैंड राइटिंग के बारे में। देखिए, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डॉक्टर गंदा क्यों लिखते हैं। यदि वो कोई भी प्रेस्क्रिप्शन राइट करते हैं तो उसको गंदा क्यों लिखते हैं। मीन्स यदि वह लिखेंगे तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही समझ सकेगा उस दवाई को, उस पर्चे को, या कोई भी मेडिकल पर जो वर्कर होगा जो दवाई को डिस्पेंस करता है सिर्फ वही समझ पाता है। बाकी कोई अन्य व्यक्ति उस पर्चे को नहीं समझ पाता है, या कोई ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो इंग्लिश थोड़ा अच्छे से जानता होगा, जो किसी प्रकार की इंग्लिश को आसानी से पढ़ सकता है, वही व्यक्ति ऐसे पर्चे को रीड कर सकता है। बाकी इसके अलावा कोई भी पर्चे को रीड नहीं कर पाता है। तो क्या कारण होता है कि डॉक्टर गंदा ही लिखते हैं। मीन्स कुछ डॉक्टर्स तो होते हैं जो सही लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, मीन्स यदि हम कहें तो 90% डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो गंदा लिखते हैं, खुद लिखते हैं और खुदा वांचता है उनके लिए। मीन्स खुद को भी पता नहीं होता कि क्या लिख दिया मैंने, क्या होगा उनको तो, लेकिन दरअसल में उनको तो पता होता है। लेकिन कोई भी इस पर्चे को नहीं पढ़ सकता है, या मेडिकल फील्ड वाला या जो मेडिकल पर जो वर्कर होगा सिर्फ वही व्यक्ति ऐसे पर्चे को पढ़ सकता है। तो इसको लेकर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होते हैं, तो आज हम इन सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। डॉक्टर की हैंड राइटिंग खराब होने के 3 मैं जेन्युइन रीजन बताऊंगा, किसी भी प्रकार का कोई मिक्सअप नहीं है, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और तीनों कारण ही जेन्युइन हैं। जिसमें से तीसरा कारण तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए। यह वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा देखें। ये 3 कारण होते हैं जो मैं आपको एक एक करके बहुत अच्छी सी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें से तीसरे नंबर का कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। इस पॉइंट पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डॉक्टर के बारे में। देखिए, जो डॉक्टर्स होता है उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम पास करने पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के, कई 40-50 एग्जाम, बहुत से एग्जाम आप उसको पास करने पड़ते हैं। और अपने लाइफ में बहुत पढ़ाई करने के बाद वह डॉक्टर बनता है। उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वह किसी प्रकार के अन्य प्रतिक्रिया करे, तो वह उसको बहुत कम टाइम मिलता है। जितना भी टाइम मिलता है उसमें वह पढ़ ही पाता है। बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्रकार के उसको एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं, तब जाके वह डॉक्टर बनता है। तो इसमें से 2 कंडीशन ऐसी निकल कर आती हैं जो इसी पर डिपेंड करती हैं। फर्स्ट कंडीशन है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी राइटिंग पहले से ही गड़बड़ रहती है। मींस जब से वह पहली से लेके 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़ा है, उसकी पहली से लेके 8वीं 10वीं 12वीं तक की ही राइटिंग गड़बड़ रहती है। उसकी पूरे लाइफ काल की यदि हम बात करें तो पूरी राइटिंग गड़बड़ रहती है। वह कितना भी यदि सुधारने की कोशिश कर ले तो उसकी राइटिंग सुधरती नहीं है। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी राइटिंग बचपन से ही गंदी रहती है और लास्ट तक गंदी ही चली जाती है, और जब वह डॉक्टरी में जाता है, डॉक्टरी लाइन में जाता है, तो उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वह अपनी राइटिंग को समय दे सके, वह राइटिंग सुधारने के लिए समय लगा सके। क्योंकि जितना भी टाइम मिलता है उसमें सिर्फ वह पढ़ ही पाता है और अदर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। तो जैसी उसकी राइटिंग बचपन में होती है वैसे ही राइटिंग उसकी डॉक्टरी लाइन में भी होती है, क्योंकि उसको राइटिंग सुधारने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और जो भी वह राइट करते हैं तो उनको बहुत जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है ताकि वह समय को बचा सकें। तो एक तो कंडीशन हो गई कि कुछ लोगों की राइटिंग बचपन से ही खराब होती है और उस बाद में उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वह राइटिंग को सुधारें। तो यह तो कंडीशन, एक जेन्युइन कंडीशन यह हो गई। सेकंड है, यदि कोई व्यक्ति यदि पहले बचपन से अच्छा लिखता भी होगा तो उसको बाद में पढ़ाई का इतना प्रेशर हो जाता है उसके ऊपर, कि जो डॉक्टर्स की पढ़ाई करता है उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि समय को वह बचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो भी वह राइट करता है बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है उसको समय बचाने के लिए। तो यह राइटिंग उस समय भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वह ऐसी ही राइटिंग लिखना चालू कर देता है और उसका हाथ काफी तेज चलने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती है। तो ये भी एक जेन्युइन कारण है। तो यह दोनों कारण ही टाइम पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग खराब हो जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट रीजन पर। यह एक रीजन काफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यह कारण काफी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है, यह इसको हम अनसुलझा भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी 70 से 80% केसों में ऐसा ही होता है और ऐसा हो रहा है। तो तीसरा कारण यहां पर आता है डॉक्टर कमीशन।
देखिए जब भी कोई डॉक्टर्स होता है तो उसके बाजू से या आजू बाजू से या उसकी क्लिनिक में ही एक मेडिकल खुला होता है, जिस मेडिकल से उसका कमीशन बंधा रहता है। और मेडिकल की तो आप छोड़ ही दो, मेडिकल पे कमीशन तो बंधा ही रहेगा क्योंकि भाई उसके अंडर में वो मेडिकल है। तो जो भी कंपनीज होती हैं, जिन कंपनियों की वो दवा लिखता है, उस कंपनियों से भी उसका एक कमीशन बंधा होता है, जो कि एक पर दवाई लिखने पर उसका कमीशन उसको आता है। उसके जो डॉक्टर्स के पास आपने कई बार देखे होंगे, एक लंबा सा बैग टांगे रहते हैं, उसमें दवाई रहती हैं और वो डॉक्टर्स को उस दवाई के बारे में डिटेल्स में बताते हैं और वह दवाई लिखने के लिए दवा डॉक्टर को प्रेरित करते हैं। और डॉक्टर्स को डिफरेंट टाइप्स के लोभ देते हैं, जिसके कारण डॉक्टर्स को दवाइयां झक मार के लिखना पड़ता है। डॉक्टर्स को महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, नए नए प्रकार के स्टेथोस्कोप या चिकित्सक सामग्री जैसे अन्य प्रकार के महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, जिस वजह से डॉक्टर प्रलोभन में आ जाते हैं और डॉक्टर्स को उनकी दवाइयां लिखनी पड़ती हैं। यदि इसके बाद भी यदि डॉक्टर नहीं मानता है, नहीं लिखता है, तो उसको डॉक्टर्स को एक कमीशन दिया जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स लोभ में आ जाता है और भाई मजबूरी बन जाती है, तो डॉक्टर्स को झक मार के उन्हीं की दवाइयों को लिखना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स का ऑलरेडी कमीशन बंधा हुआ है। एक तरफ तो मेडिकल वाले से कमीशन बंधा हुआ है, दूसरी तरफ से कंपनी वाले से, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से कमीशन बंधा हुआ है। अब आप सोचोगे इसमें क्या हुआ, कमीशन ही तो है और दवाई लिख रहा है। तो मेन चीज तो यही है भाई साहब। तो जब जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि यदि आप कोई भी ड्रग लिखते हो तो आप उस सभी दवाओं को कैपिटल्स लेटर्स में लिखें, सभी दवाओं को साफ अक्षरों में लिखें, पूरी तरह से दवाई समझ में आनी चाहिए, एक आम व्यक्ति भी उस दवाई को समझ सके, आप इस तरीके से दवाई को लिखें। तो आप क्यों नहीं लिखते हो? मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो क्यों नहीं करते हो? कुछ ना कुछ तो घोटाला है, आप कुछ ना कुछ तो घोटाला कर रहे हो, तब तो आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। कैपिटल शब्दों में आप दवाई को नहीं लिख रहे हो, साफ शब्दों में आप दवाई को नहीं लिखते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहां पर कमीशन का आता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि इनको कमीशन बंधा रहता है तो इसको राइटिंग गंदी लिखने की क्या जरूरत है? देखिए आपने देखा होगा कि जब भी वह डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां लिखता है, तो आपसे क्या कहता है, आप इस पर्चे को ले जाओ, मेडिकल से दवाइयां ले लाएं, ठीक है। लेकिन आप जब भी आप मेडिकल पर जाते हो तो आपको तो वो सारी इंफॉर्मेशन वही दे देता है कि मीन्स आपको किस समय पर लेनी है, किसके साथ लेनी है और दिन में कितनी बार लेनी है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मेडिकल वाला ही दे देता है। फिर भी डॉक्टर साहब से क्या कहता है कि इन दवाओं को आप वापस मेरे पास लाएं, दिखाने के लिए आपको लाना जरूर है। आप मेडिकल से दवाई लें और वापस मेरे पास दिखाने के लिए लाएं। क्या जरूरत है भाई दिखाने की, जब मेडिकल वाला बखूबी जानता है उन दवाई के बारे में और आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है कि कब खाना है, किस समय पर खाना है, कितना डोज लेना है, फिर भी डॉक्टर्स के पास वापस दिखाने जाने के लिए जरूरत क्या है? क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट तो खत्म हो चुका है भाई साहब, आपका अपॉइंटमेंट तो खत्म हो चुका है, आपने उसकी फीस पे की थी जितनी भी, तो उसका अपॉइंटमेंट खत्म हो चुका है। अब आपका मेडिकल का रह गया, मेडिकल वाला आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे देता है, आप उसके बाद घर जा सकते हो। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स क्या बोलता है कि आपको सारी दवाइयां लेके वापस मेरे पास दिखाने के लिए आना। क्या जरूरत है दिखाने की? तो जब भी आप डॉक्टर्स के पास वापस वह दवाइयां दिखाने के लिए जाते हो तो वह चेक करता है कि जो मैंने दवाइयां लिखी थी वाकई में वह दवाइयां हैं कि नहीं है, क्या कोई अन्य ब्रांड की दवाइयां हैं। मीन्स जिस ब्रांड नेम को डॉक्टर लिखता है उस पर उसका कमीशन बंधा होता है, और यदि आप दूसरे ब्रांड की दवाइयां लेकर जाओगे तो वह नाराज हो जाएगा और आपसे कहेगा कि नहीं वही दवाइयां लेके आओ, उसी मेडिकल से लेके आओ जहां से उसका कमीशन बंधा हुआ है। तो वह चेक करता है कि आपने वही दवाइयां ली हुई हैं कि नहीं ली हुई हैं, जो दवाइयां मैंने लिखी थी वही उसी ब्रांड नेम की दवाइयां आपने ली हुई हैं, क्या कोई अदर ब्रांड तो नहीं लिया या जेनरिक दवाओं को तो नहीं लिया। तो यह सब वो डॉक्टर चेक करता है ताकि उसका कमीशन बंधा रहे और कमीशन ना टूटे। अब आपके मन में फिर भी क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई ये सब तो हो गया लेकिन गड़बड़ राइटिंग क्यों लिखते हैं, दवाई को इतना गंदा क्यों लिखते हैं कि कोई नहीं समझ सकता है? तो राइटिंग गंदी राइटिंग में दवाइयां भी इसलिए लिखते हैं कि जिस प्रकार से वह राइटिंग हमेशा लिखते रहते हैं, तो जो उसके पास वाला मेडिकल वाला होगा उसको एक्सपीरियंस है, उस डॉक्टर्स की राइटिंग समझने का उसको एक्सपीरियंस है। जब से वह डॉक्टर ने क्लिनिक खोली हुई तब से वह मेडिकल वाला भी वहां पर मेडिकल खोले हुए है, तो उसको पूरा एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर क्या लिखता है, कैसे लिखता है, किसी राइटिंग में लिखता है। तो जो उसका बेसिक एक्सपीरियंस है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो इतने साल का पुराना एक्सपीरियंस है, वह एक्सपीरियंस उसके काम आता है। और जब डॉक्टर इतनी गंदी राइटिंग में लिखता है तो वह पर्चा
सिर्फ वही मेडिकल वाला समझ सकता है जिसके पास उसका कमीशन बंधा हुआ होता है, जो कि बाजू से या उसके क्लिनिक के अंदर ही जो मेडिकल खुला खुला हुआ होता है, ताकि यदि आप पर्चा, इसके अलावा यदि आप पर्चा कहीं और भी ले जाते हैं तो हो सकता है जो ब्रांड डॉक्टर ने लिखे हों वो ब्रांड की दवाइयां दूसरे मेडिकल पर ना मिलें, कोई जेनरिक दवाइयां मिलती हों, यदि यह दवाइयां कोई भी दवाइयां ना मिलें, यदि मिलती भी हों तो हो सकता है वह मेडिकल वाला डॉक्टर की राइटिंग को नहीं पहचान पाए, जिसकी वजह से आप किसी दूसरे मेडिकल से दवाइयां नहीं ले सकते हो, आप मिस ब्रांडेड दवाइयां नहीं ले सकते हो, जेनरिक दवाइयां नहीं ले सकते हो। सिर्फ आप वही दवाइयां खरीदोगे जिन दवाइयों पर उसका कमीशन बंधा हुआ है, आप उसी मेडिकल से दवाइयां खरीदोगे जिस मेडिकल पर उसका कमीशन बंधा हुआ है। तो जब भी डॉक्टर्स गंधा पर्चा लिखता है तो सीधा संबंध है कि भाई उसके अलावा उस जो जिसको मेडिकल पर उसका कमीशन बंधा हुआ है सिर्फ वही मेडिकल वाला उसकी राइटिंग को समझ सकता है उसके एक्सपीरियंस के बेस पर, बाकी अन्य जगह वह पर्चा नहीं समझा जा सकता है, जिसकी वजह से उनका कमीशन बंधा रहता है। और जब भी डॉक्टर साहब से बोलता है कि आपको दवा एक बार हमें जरूर दिखाना है कि आप किस प्रकार की दवा लाए हो, कहां से दवा लाए हो, यदि आपको उस पर आप पर उसको डाउट होता है कि आप दवा कहीं से और लाए हो तो उसका सीधा संबंध होता है कि आपने किसी बिचौलिए से तो नहीं दवाइयां ले ली, किसी दूसरे मेडिकल से तो नहीं दवाइयां ले ली, आपने जेनरिक दवाइयां तो नहीं ले ली, आपने सस्ती दवाइयां तो नहीं ले ली जिस पर उसका कमीशन बंधा हुआ था, आपको वही दवाइयां दिलाना चाहता है वह। तो यह जो लास्ट तीसरा जो कारण है जेन्युइन है और 90% केसेस में डॉक्टर्स के पास यह कारण होता ही है। तो डॉक्टर्स का गंधा दवाइयां गंधा लिखने का यह जेन्युइन कारण है और सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट कारण है।